जाना पड़ा फिर आर्थिक बोझ आ जाएगा, इसलिए वो विकल्प मैं दुआ कर रहा हूँ कि ना आए। हमारे अमरोहा के तमाम साथी आ चुके हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरीके से हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या है खास, तो इस समय हम लोग ऐशबाग में जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के द्वारा यहां पे एक बैठक रखी गई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से व्यापारी यहां पे आए हुए हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। 6 साल से टिम्बर एसोसिएशन व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर के। सरकार से उन्होंने कई बार मांग करी है अपने समस्याओं को लेकर के। तो हाल ही में जो बैठक हुई है आज के दिन पे, तो किन समस्याओं के समाधान को लेकर के उन्होंने बैठक करी है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से हम बात करेंगे कि उनकी मांगे किस तरीके से, व्यापारियों की मांगों को किस तरीके से पूरा करेंगे और सरकार तक किस तरह पहुँचाएंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, आज उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन द्वारा बैठक रखी गई है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन जो पिछले 6 वर्षों से लगातार पीड़ित टिम्बर व्यापारी E3 रसीदारियों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है, आज उसने जो ये बैठक लखनऊ में आहूत की है प्रदेश व्यापी, उसका मुख्य कारण ये है कि 21 अक्टूबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में ई लॉटरी वालों के साथ साथ तमाम ऐसे पैरा हैं जिसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुश्तैनी टिम्बर व्यापारी जो पीड़ित हैं, जो इस व्यापार से जुड़े थे, उनके लिए भी विकल्प खोले हैं। जिसमें 5 अक्टूबर 2015 को जो आदेश पारित हुआ था, जिसके अधीन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लाइसेंस हुए थे, मगर केवल एक उत्तर प्रदेश ऐसा था जिसने अपने WBI काष्ठ आधारित उद्योग से जुड़े हुए लोगों के अलावा नए लोगों को लाइसेंस देने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग इस बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को और माननीय वन मंत्री जी को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे और उनसे हम लोग न्याय मांगेंगे। और यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग लखनऊ में पुनः इकट्ठा होकर के एक विशाल धरना देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग माननीय किस हाई कोर्ट में या माननीय NGT में या सर्वोच्च न्यायालय में पुनः इसमें याचिका दाखिल करके जो इम्प्लीमेंट कराने का काम है इस ऑर्डर को, उसको कराने का काम करेंगे। 6 वर्षों से आप लोग अपने संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 6 वर्षों में अब तक क्या सरकार के द्वारा सुधार हुआ है? 6 वर्षों में हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। जब 2017 में उजाड़ा गया था तब भी हम लोगों को साथ जो अन्याय हुआ था, आज भी वो बदस्तूर जारी है। मगर इस समय उस समय में अंतर ये है कि उस वक्त कोई ऑर्डर ऐसा नहीं था जिसका इम्प्लीमेंट हम लोग सरकार से करा सकते थे। आज एक हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसका इम्प्लीमेंट करवाने का काम हम लोग माननीय जो हमारी सरकार है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, उससे करने का प्रयास करेंगे। और उसी के लिए हम लोग सब लोग बैठ करके आज योजना बना रहे हैं। जो भी प्रस्ताव पारित होगा उसका इम्प्लीमेंट हम लोग करके आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। ज्ञापन कब तक सौंपने की तैयारी है? ज्ञापन अभी तो हम लोग बाई डाक भेजेंगे आज, उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगेंगे और वन मंत्री से हम लोग समय लेकर के उनको ज्ञापन दे के न्याय की मांग करेंगे। आज की बैठक में आपके संगठन के कहाँ से लोग आए? आज हम लोगों के साथ में अमरोहा के, मेरठ के, गाजियाबाद के, बगल में दादा बैठे हुए हैं। आप 7-8 लोग अयोध्या से आए हैं, अंबेडकर नगर के लोग हैं, यहाँ पास में माल के हैं, उन्नाव के हैं, अन्य कई ज़िले इस समय हम लोगों के जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये लगभग 15 से 20 ज़िले के हैं। और कुछ लोग जो आज नहीं आ पाए हैं वो अगली बैठक में भी हम लोगों को शामिल होंगे। व्यापार इस समय खत्म है, हम लोगों के पास E3 रसीद है और वही हम लोग लगे हुए हैं कि उसका इम्प्लीमेंट हो जाए और सरकार के हम लोगों को लाइसेंस दे। मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है, मैं लखनऊ हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, टिम्बर एसोसिएशन का सलाहकार भी हूँ। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन की लड़ाई 6 वर्षों से लड़ी जा रही है। जैसा कि अभी ये कहा गया कि 6 वर्षों में क्वेश्चन ही आया आप लोगों की तरफ से कि 6 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया। 6 वर्षों में प्राप्ति ये है कि 6 वर्ष के आज से पिछले शुरुआती दौर पर जब हम लोग लड़ाई शुरू हुई थी तो हम लोग सरकार से केवल अपनी मांग करते थे, लड़ाई लड़ते थे और उनसे कहते थे हमें लाइसेंस दिया जाए इन आधार पर। चूँकि वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, वन अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, अधिकारी किसी का है नहीं, जिसकी सरकार है उसके साथ चलता है, कुछ सरकार के खिलाफ चलता है। तो जो सरकार के जो अधिकारी हैं निचले स्तर पे
उन्होंने सरकार को और दिल्ली में जो बैठे हमारे केंद्र सरकार परिवहन मंत्रालय है उसको भ्रामक सूचनाएं दी, गलत कथन दिए, जिसकी वजह से हम टिम्बर एसोसिएशन, टिम्बर व्यापारियों की समस्याओं को और ज़्यादा क्लिष्ट कर दिया गया। हम लोगों ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और लखनऊ के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके उनके झूठ को उजागर करने का काम किया है कि वन विभाग ने क्या झूठ बोला है सरकार के सामने, न्यायालय के सामने क्या झूठ बोला है। और परिणाम आज 6 वर्ष के बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के संघर्ष के दम पर फिर से हमको लाइसेंस प्राप्त करने की तरफ हम लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को लाइसेंस प्राप्त होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी एक के पक्ष में नहीं है, एक सर्वव्यापी आदेश है। जो E3 वाले हैं उनके पक्ष में भी है, जो ई लॉटरी जिन्होंने करा है उनको भी, लेकिन सबके साथ उन्होंने कंडीशनल ऑर्डर किया है। ऐसा नहीं है कि ई लॉटरी वालों को लाइसेंस की छूट दे दी है कि अब जाइए ले लीजिए, उसके अंदर भी कंडीशंस हैं। अगर उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो ई लॉटरी वालों को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये भी उसके अंदर मेंशन है। तो सरकार की तरफ से एनजीटी को एक ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, जो भी प्रत्यावेदन आए उनकी मानवीय आधार पर उनकी संरचना करें, उनको देखें, उसका जानकारी लें और उस पर लाइसेंस जारी करें। और सरकार को भी निर्देश है। तो हमारे पास तो 6 वर्षों में आज हम वहाँ पर खड़े हैं, पहले से हम अगर दूसरे पायदान पे थे तो आज 10वें पायदान पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है और सरकार से भी उम्मीद है कि हमें लाइसेंस जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।